नमस्कार दोस्तों, सेरेब्रम क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग आज के 50 महत्वपूर्ण हेडलाइंस पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए पहले हेडलाइन से स्टार्ट करते हैं। बिगेलो लेबोरेटरी फॉर ओशियन साइंसेस के शोधकर्ताओं के नेतृत्व में एक नए अध्ययन में पाया गया कि समुद्री सूक्ष्म जीवों का एक छोटा सा अंश ऑक्सीजन की अधिकांश खपत और समुद्र में कार्बन डाइऑक्साइड की रिहाई के लिए जिम्मेदार हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में पूरे भारत में 21 ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की स्थापना के लिए सैद्धांतिक रूप से अनुमोदन प्रदान किया है। दक्षिणी राज्य में सफाई कर्मचारियों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टैलिन द्वारा स्वच्छता कार्यकर्ता विकास योजना शुरू की गई थी। हिमालय में 3 औषधीय पौधे की प्रजातियों के संकटग्रस्त प्रजातियों की IUCN लाल सूची में शामिल किया गया है। ये मिज़ोट्रोपिस पेलिटा, फ्रिटिलोरिया सिरहोसा और डेक्टालारियो हेट्रागिरा शामिल है। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने एर्नाकुलम जिले के अलुवा में राज्य बीमा फार्म को देश का पहला कार्बन तटस्थ खेत घोषित किया। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। अशोक लेलैंड ने सैन्य अग्रवाल को MD और CEO नियुक्त किया। सुष्मिता शुक्ला को VP और COO फेडरल रिजर्व बैंक के रूप में नियुक्त किया गया। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने 15 नवंबर 2022 से मिनेश सिंह शाह को अपना प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। विश्व बैंक ने महिलाओं की यात्रा आवश्यकताओं के लिए अधिक समावेशी सार्वजनिक परिवहन को डिजाइन करने के तरीके पर भारतीय शहरों का मार्गदर्शन करने के उद्देश्य से भारत में लिंग उत्तरदायी शहरी गतिशीलता और सार्वजनिक स्थानों को सक्षम करने पर टूलकिट लॉन्च किया है। तमिलनाडु अपना स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। भारतीय बल्लेबाज ईशान किशन ने बांग्लादेश के खिलाफ सबसे तेज एक दिवसीय दोहरा शतक बनाया। US द ट्रेजरी ने 2 महिलाओं के हस्ताक्षर के साथ पहला अमेरिकी बैंकनोट मुद्रित किया है। $1 और $5 मूल्य के नए नोटों पर ट्रेजरी सचिव जेनल येटेन और मेरेला के हस्ताक्षर हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के मुद्रा नोटों को लोकप्रिय रूप से ग्रीन बैंक कहा जाता है। जम्मू और कश्मीर को आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता ID बनाने की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार और सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस 2022 के उत्सव के दौरान आयोजित टेली परामर्श श्रेणी में द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दीपिका पादुकोण इस महीने के आखिर में कतर में फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी का अनावरण करेंगी। 18 दिसंबर को विश्व कप फाइनल से पहले ट्रॉफी का अनावरण किया जाएगा। दीपिका दुनिया के सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले खेल आयोजन में इस तरह का सम्मान पाने वाली पहली अभिनेत्री होंगी। जीवन और जलवायु दोनों के लिए पहाड़ों के मूल्य के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने पहाड़ों के महत्व को पहचानने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस की स्थापना की। प्रसिद्ध मराठी लावनी गायिका सुलोचना चौहान का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इस वर्ष की शुरुआत में चौहान को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था और पारंपरिक महाराष्ट्रियन संगीत शैली में उनके योगदान के लिए लावनी समर्दनी की उपाधि से भी सम्मानित किया गया था। लावनी तमाशा के लोक रंगमंच से जुड़ी है। विश्व कप कवर करने के दौरान गिरने के बाद प्रमुख अमेरिकी पत्रकार ग्रांट वाहल का कतर में निधन हो गया है। वह 49 वर्ष के थे। टाटा समूह की 100 छोटे एक्सक्लूसिव एप्पल स्टोर खोलने की योजना है। पहली G20 वित्त और सेंट्रल बैंक डेप्यूटी की बैठक वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित की जाएगी। भारत को आर्टन कैपिटल द्वारा विश्व के
सबसे मजबूत पासपोर्ट 2022 की सूची में 27वें स्थान पर रखा गया है, जबकि संयुक्त अरब अमीरात शीर्ष पर है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मध्य प्रदेश के रीवा में 7 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इन पर 444 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। हिंदुजा समूह की प्रमुख कंपनी अशोक लीलैंड ने सीनू अग्रवाल को नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। फिच ने भारत की जीडीपी को चालू वित्त वर्ष में 7%, 2023-24 में 6.2% और 24-25 में 6.9% की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है। प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना का उद्देश्य महत्वपूर्ण जनजाति आबादी वाले गांवों को मॉडल गांव में बदलना है। भारत 800 मिलियन से अधिक ब्रॉडबैंड उपयोगकर्ताओं के साथ दुनिया का सबसे बड़ा कनेक्टेड देश है। भारतीय रिजर्व बैंक ने उधारदाताओं को संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों को धोखाधड़ी के रूप में टैग किए गए ऋण बेचने की अनुमति दी। भूपेंद्र पटेल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने लगातार दूसरी बार गुजरात के 18वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। अखिल रविंद्र ने उद्घाटन इंडियन रेसिंग लीग में ड्राइवरों का खिताब जीता और हैदराबाद स्ट्रीट सर्किट में संपन्न हुआ। नील जानी दूसरे स्थान पर रहे। गॉड स्पीच कोची हैदराबाद ब्लैकबर्ड्स के बाद टीम चार्ट में सबसे ऊपर है। पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने मुंबई में आयोजित एक समारोह में सार्वजनिक नेतृत्व के लिए 25वां SIES राष्ट्रीय सम्मान पुरस्कार 2022 प्राप्त किया। हाल ही में जारी हुरुन ग्लोबल 500 सूची 2022 के अनुसार दुनिया की 20 सबसे मूल्यवान कंपनियों के साथ भारत देशों में 5वें स्थान पर आ गया है। पिछले साल भारत 8 कंपनियों के साथ 9वें स्थान पर था। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने भारत अमेरिकी और लंबे समय से होस्टोनियन कृष्णा वविलाला को प्रेसिडेंशियल लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से मान्यता दी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण के साथ मुद्रा विनिमय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। जैविक विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, जिसे पार्टियों का सम्मेलन भी कहा जाता है, 7 दिसंबर 2022 को मॉन्ट्रियल, कनाडा में शुरू होगा। आम आदमी पार्टी के बॉबी किन्नर सुल्तानपुरी ए वार्ड से दिल्ली नगर निगम के पहले ट्रांसजेंडर सदस्य चुने गए हैं। भारतीय अमेरिकी कृष्णा वविलाला को अमेरिकी राष्ट्रपति लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला। 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का उद्घाटन गोवा में हुआ। भारतीय नौसेना के जहाज कोची, कवारत्ती और सुमेधा बांग्लादेश नौसेना द्वारा आयोजित किए जा रहे पहले अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू में भाग लेने के लिए कॉक्स बाजार, बांग्लादेश पहुंचे। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय इस साल 19 दिसंबर को राजमार्ग ठेकेदारों के लिए भारत का पहला जमानत बॉन्ड बीमा उत्पाद लॉन्च करने के लिए तैयार है। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ने 2022 में दुनिया की 100 सबसे प्रभावशाली महिलाओं की सूची जारी की है। प्रियंका चोपड़ा उन 4 भारतीय महिलाओं में शामिल है जिन्होंने BBC की 100 महिलाओं की प्रभावशाली शख्सियतों की सूची में जगह बनाई है। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने 10 दिसंबर 2022 को एर्नाकुलम जिले के अलुवा में स्थित केरल के राज्य बीज फार्म का उद्घाटन किया। यह भारत का पहला फार्म है जो कार्बन न्यूट्रल है। अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस प्रतिवर्ष 12 दिसंबर को मनाया जाता है। इस साल की जो थीम है वह दुनिया बनाए जो हम चाहते हैं, सभी के लिए एक स्वस्थ भविष्य। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर देश के पहले चार्टर्ड गेटवे और एक बिजनेस जेट टर्मिनल का उद्घाटन किया। भारतीय नौसेना और इंडोनेशियाई नौसेना के बीच भारत इंडोनेशिया
कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल के 39वें संस्करण का आयोजन 8 से 19 दिसंबर 2022 तक किया गया। बम्बई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता ने सोमवार को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। मध्य प्रदेश के नीलेश देसाई को रचनात्मक कार्यों के जमनालाल बजाज पुरस्कार के लिए चुना गया है। विश्व बैंक द्वारा केरल की राज्य सरकार के साथ साझेदारी में भारत के शीतलन क्षेत्र में जलवायु निवेश के अवसर शीर्षक से एक नई रिपोर्ट जारी की गई। मैकलागलिन लोवरन और मोंडो डुप्लांटिस ने वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार जीते। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन ने रोम में बाजरा के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2023 के उद्घाटन समारोह का आयोजन किया। केवी साजी को कृषि और ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्र बैंक का अध्यक्ष नामित किया गया है। उन्होंने 21 मई 2020 तक नाबार्ड के डिप्टी एमडी के रूप में सेवा की थी।